हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रितु पंसोत्रा एंड वेलकम टू कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। सो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी एपीएस रेगुलर इंटरव्यूज चल रही हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी आ रही है कि मैम हम लोगों ने तो जो है फॉर्म फिल कर दिया था, बट अभी तक कोई हमें कॉल नहीं आया है, ईमेल नहीं आया है, या फिर अगर ईमेल आया है तो उसमें लेसन प्लान्स के लिए कुछ नहीं बोला गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन सभी चीज़ों को क्लियर कर देती हूँ यहाँ पर। कुछ स्कूल्स में जहाँ पर रेगुलर इंटरव्यूज थी, उसके जो है हमारी एडवर्टाइजमेंट निकली, उसके बाद आप सबने फॉर्म फिल किया। लेकिन अब तक आपको अगर ईमेल नहीं आ रहा है, इफ़ यू आर डाउटफुल, तो आप उस स्कूल में एक बार फ़ोन करके पूछ लीजिए। बिकॉज मुझे कल ही मैंने किसी के कमेंट देखे कि मैम आई हैव अप्लाइड इन चंडी मंदिर, आई हैव अप्लाइड इन पटियाला, बट मुझे चंडी मंदिर से अभी तक कोई कॉल नहीं आया है, वहाँ की इंटरव्यू है कि नहीं है, पटियाला से कॉल आ गया है। सो चंडी मंदिर की इंटरव्यूज, जैसे कि फिर मैंने जब एनालाइज करा कि चंडी मंदिर में जिन्होंने रेगुलर में अप्लाई करा था उनको कॉल आ चुकी है। लेकिन अगर किसी को नहीं आ रहा है, इट मीन्स कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो शॉर्टलिस्ट नहीं की गई है। जैसे कि पहले भी कहा गया था कि आप जो है एडवर्टाइजमेंट देखकर फॉर्म फिल करेंगे, लेकिन अब आपकी एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होगी या नहीं होगी वो डिपेंड करता है स्कूल के मैनेजमेंट के ऊपर। सो आपकी एप्लीकेशन को पहले अच्छी तरह से देखा जाएगा, आपके एक्सपीरियंसेस को देखा जाएगा, आपके परसेंटाइल देखी जाएगी, आपके पास सीएसबी है कि नहीं है, सीटेट है कि नहीं है, उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशंस उस डिग्री से रिलेटेड, उस पोस्ट से रिलेटेड है कि नहीं। इन सभी चीजों को देखकर आपकी एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो अगर आपको कॉल बहुत टाइम हो गया है, 15-20 दिन हो गए हैं अप्लाई करे हुए, और अब तक कोई कॉल नहीं आ रही है, तो आप उस चीज की होप में मत बैठिएगा कि अभी कॉल आ जाएगी। तो आप क्या करें, उस स्कूल में फोन करके एक बार कंफर्म कर लीजिए कि आपकी जो एडवर्टाइजमेंट थी उस पोस्ट के लिए आपने कॉल कर दिए हैं कि नहीं करे हैं, आपने शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को बुलाया है कि नहीं बुलाया है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और बाकी अगर कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि हमने अप्लाई करा है और हम लोगों को पहले जो है उन्होंने बुला लिया इंटरव्यू के लिए कि आपका कोई स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जैसे कि एपीएस जंगलोत का। अभी वहां पर पहले उन्होंने बुलाया था कि आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगी, फिर उन्होंने ऑन दी स्पॉट कैंसिल कर दिया कि अभी आपकी स्क्रीनिंग नहीं होगी, डायरेक्ट इंटरव्यू होगी। सो उस केस में कुछ लोग पूछ रहे थे कि ऐसा अगर हो रहा है तो हम इंटरव्यू के लिए प्रेपरेशन करें कि नहीं करें। सो आपको प्रिपरेशन करते ही रहना है, बिकॉज पता नहीं वो किस टाइम इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। और इस बार क्या है कि वो रेगुलर की इंटरव्यूज के लिए 1-2 दिन का टाइम भी नहीं दे रहे हैं, वो सीधा इंस्टेंटली पहले मैसेज करते हैं कि अभी, ईमेल करते हैं कि अभी इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद अचानक से ईमेल कर देते हैं कि कल परसों इंटरव्यू है तो आप आ जाइएगा। सो इस तरह से अपनी प्रेपरेशन आप जारी रखिए, क्योंकि कभी भी आपको जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि रेगुलर की इंटरव्यूज चल रही हैं, फॉर्म फिल हो चुके हैं, बट उसी के साथ साथ कॉन्ट्रैक्चुअल की वैकेंसीज की फॉर्म भी निकलने शुरू हो चुके हैं बहुत सारे स्कूल्स में। सो आई रिकमेंड कि अगर आप रेगुलर इंटरव्यूज दे रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्चुअल भी दीजिए, इट्स फॉर 3 ईयर एंड सैलरीज विल बी सेम। सो अगर आपकी रेगुलर में सिलेक्शन नहीं हो पा रही है तो एटलीस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल में सिलेक्शन हो जाए, और उसके बाद जब आप 3 साल जॉब कर लेंगे तो उसके बाद फिर से आप रेगुलर की इंटरव्यू दे सकते हैं, एंड वहां पर आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं एपीएस में सिलेक्शन के। बिकॉज अगर अभी आप इंस्टेंटली एज अ फ्रेशर देंगे तो मे बी रेगुलर में सिलेक्शन के चांसेस कम हो, लेकिन वैसे आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो और अगर कई लोगों को ये मेल आ रहा है कि आपकी एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट नहीं करी गई है, आपकी रिजेक्ट कर दी गई है, तो भी आप रीजन पूछने के लिए स्कूल में कॉल कर सकते हैं। उनको कॉल करके पूछिए कि व्हाट इज द रीजन हमारी एप्लीकेशन क्यों नहीं सिलेक्ट हुई हैं, जबकि हमारे सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज कंप्लीट हो चुके थे। सो इन सब चीज़ों की आप एक बार कंफर्मेशन लीजिए, अपने मेल्स को ट्रैक कर, अपनी ईमेल आईडी को ट्रैक करते रहिए। आप अपनी पोस्ट अभी बहुत सारी निकलती जा रही हैं, उनको ट्रैक करते रहिए और अप्लाई कीजिए, एंड आई होप कि आपकी सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।